गुड आफ्टरनून। एमपीपीएससी के जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम हुआ है, आप लोग सभी उसमें अपीयर हुए हैं और जिस तरह से पेपर की एनालिसिस की जा रही है उस एंगल से देखा जाए तो अक्सर सभी बच्चे में ये क्यूरियोसिटी है कि कट ऑफ क्या रहेगा। इस कट ऑफ को लेकर के आज हम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ पेपर 1 में जो क्वेश्चंस रहे हैं थोड़ा सा उसके लिए अब जैसे कि टाइम थोड़ा सा हो चुका है तो हम उस पर भी दोबारा से एनालिसिस करेंगे कि क्वेश्चंस में कहाँ पर टेक्निकलिटी थी और उस टेक्निकलिटी के बेस पर क्या इसमें होना चाहिए, क्वेश्चन का कट ऑफ कहाँ पर रहना चाहिए, कितना हो सकता है, इन सब चीज़ों पर हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। हमें उम्मीद है कि आप लोग इसको देखने के बाद अपने आगे की रणनीति तय करने में सक्षम होंगे। आगे की रणनीति तय करने का जहाँ तक प्रश्न है तो इसका मुख्य विषय हमारा है, कहने का मतलब वो मेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन को लेकर के है कि आप अपने मेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशंस को कैसे स्टार्ट करें, किस लेवल पर तैयारी शुरू करें, मेंस एग्ज़ाम में आपको अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के लिए कैसे टाइम फ्रेम तैयार करें, जनरल स्टडी के लिए कैसे टाइम फ्रेम तैयार करें। ये सारी चीज़ों के लिए आपको प्लानिंग बनाना आसान होगा, क्योंकि अक्सर जो है प्रीलिम्स एग्ज़ाम देने के बाद हमारा सबसे बड़ा कन्फ्यूजन यही होता है कि हमारा होगा या नहीं होगा। वैसे तो हमारा सभी स्टूडेंट्स को ये कहना होता है कि आप इस कन्फ्यूजन में ना रहा करें कि हम सक्सेस होंगे या नहीं होंगे। प्रीलिम्स एग्ज़ाम जैसे ही दिया आप अपनी जो है प्रिपरेशन शुरुआत कर देना चाहिए। लेकिन हाँ, कट ऑफ पता हो जाने के बाद आपको ये कंफर्म हो जाता है कि इस बार हमें अपीयर होना है इसमें या नहीं होना है। इन सब चीज़ों पर जो है हमारे पास समय मिल जाता है। आते हैं हम एक एक क्वेश्चन की टेक्निकलिटी को डिस्कस करेंगे, प्लस साथ में उसका डिफ़िकल्टी लेवल कितना था, उस लेवल के बेस पर हम यहाँ पर चेक करेंगे कि ये क्वेश्चंस हमारा आसानी से सॉल्व होने वाला है या नहीं है। तो बच्चों की प्रोबेबिलिटी क्या रही होगी कि उन्होंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा या नहीं कर पाए होंगे। ये सारी चीज़ें हम इस सेशन में आपसे डिस्कस करेंगे और शुरुआत करते हैं हम क्वेश्चन पेपर 1 को लेकर के। एक एक क्वेश्चंस को हम यहाँ डिस्कस करते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर पहला, जैसे कि आप देख रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश का पन्ना जिला किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, इसलिए इस क्वेश्चंस में यदि इस क्वेश्चन में हम कहें कि डिफ़िकल्टी लेवल, तो हमें यहाँ पर किसी भी एंगल पर जो है कोई डिफ़िकल्ट क्वेश्चन ये नहीं महसूस होता कि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है। आप इसको सिंपली जो है नॉर्मल क्वेश्चंस के तौर पर इसको रख सकते हैं। यहाँ पर किसी भी लेवल पर आप इसको ये नहीं समझेंगे कि बहुत ही डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, क्योंकि पन्ना अक्सर जो है फेमस है प्लेस और हीरा के लिए ही है, तो इसलिए डी आपका करेक्ट आंसर है। इसलिए ये क्वेश्चन एक सिंपल क्वेश्चन में हम इसको रखेंगे जो है कि ये एक सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, चंबल नहर सिंचाई जल परियोजना किससे संबंधित है। आप थोड़ा सा क्वेश्चंस के अटेम्प्ट करने के 2 मेथड होते हैं, या तो आपको टू द पॉइंट वो क्वेश्चन का आंसर पता हो, और ये नहीं पता है तो आप एलिमिनेशन मेथड पर जाएंगे। इंडस बेसिन की जो बात कर रहे हैं, सिंधु बेसिन तो किसी एंगल पर होता ही नहीं है आंसर। गंगा बेसिन भी कहाँ जो है, चंबल रिवर के पास में, चंबल नहर के पास में कहीं गंगा रिवर का बेसिन का बनने का प्रश्न ही नहीं बनता। ऑप्शन आपको जो है थोड़ा सा कंफ्यूज होता है, ये चंबल रिवर की बात कर दी जाती है। यहाँ पर चंबल आपकी जो है आगे चल करके आप जानते हैं कि वो ट्रिब्यूटरी जो है यमुना की ट्रिब्यूटरी के तौर पर होती है, सहायक नदी के तौर पर होती है। तो आंसर भी आपका सिंपल सा हो जाता है कि इसका आंसर जो है वो सी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट देखें, जवाहर सागर जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है। अब ये देखिए, जवाहर सागर जो जल विद्युत परियोजना है ये यही चंबल और उसकी ट्रिब्यूटरीज को लेकर के है, इसलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर बी था। ये भी क्वेश्चन इजी ही था, जो है कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है।
मध्य प्रदेश की मुख्य फसल क्या है? चावल, गेहूं, मक्का, बाजरा। आप जानते हैं कि एमपी गेहूं तो सभी जगह पर फेमस है, इसको क्वालिटी वाइज भी माना जाता है कि एमपी गेहूं बहुत अच्छा होता है, तो इसलिए इसके प्रोडक्शन के लिए जो हम यहाँ पर भी ऑप्शन सिंपल सा है, जो भी एमपी के स्कॉलर्स हैं, हाँ अदर स्टेट का बच्चा आता है वो कन्फ्यूजन में जा सकता है, लेकिन मध्य प्रदेश स्टेट का जो बच्चा होगा उसके लिए तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, इसलिए गेहूँ इसका करेक्ट आंसर हो गया। एक व्यापारिक फसल नहीं है, आप देखिए एक तो क्वेश्चन कहा गया है गन्ना, ऑप्शन दिया है गन्ना, दूसरा दिया है कपास, तीसरा दिया है केला और चौथा दिया है बाजरा। कैश क्रॉप, कैश क्रॉप जिसके लिए किसान जो है डायरेक्टली जो है उसमें इन्वॉल्व होकर के उससे कैश अर्न कर सकता है, जिसके लिए यहाँ पर जो है आप देखें गन्ना भी और कपास भी और केला भी, ये तीनों जो है कैश क्रॉप हैं। आंसर आपका डी है, ये भी सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं था जो है। इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, यहाँ पर जो है आप थोड़ा सा जब स्टडी करते हैं, पीवी नरसिम्हा राव साहब ये आंध्र प्रदेश के थे, मोरारजी देसाई आईसीएस ऑफिसर थे, ब्रिटिश एज के समय में ये आईसीएस थे, बाद में इन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर लिया था। इवन मोरारजी देसाई और थोड़ा सा आप ब्रीफली यदि पढ़ते हैं तो वहाँ पर आपको पता चलता है कि मोरारजी देसाई और लाल बहादुर शास्त्री के समय में, जब लाल बहादुर शास्त्री को पीएम बनाया गया था तो उस समय नाम सबसे ज़्यादा उछल करके इन्हीं का आया था कि मोरारजी देसाई को बनना चाहिए। वहाँ पर मोरारजी देसाई को चूंकि ये अलग होल्ड रखते थे लेकिन इनको इग्नोर सा किया गया, वहाँ पर हटाया गया, इसी रीजन यही था कि ये जो है पार्टी को एक अलग जो है डायरेक्शन में ले जाते, इनका होल्ड जो है अदर लीडर्स जो थे उनको अलग हो जाते, इसलिए जो है मोरारजी देसाई का थोड़ा सा आप कहानी उसको ध्यान रखेंगे तो ये भी कंफर्म हो जाता है। और एचडी देवगौड़ा साहब पीएम थे जो है कर्नाटका के थे जो है, आपको ये भी कंफर्म है। मोदी साहब तो आपको अच्छी तरह से याद है गुजरात से थे। चौधरी चरण सिंह भी जो है अविभाजित उत्तर प्रदेश के थे, इनकी भी कहानी बड़ी अच्छी है चौधरी चरण सिंह साहब का, यदि आपको पता हो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि जो किसानों के आंदोलन चल रहे हैं उस आंदोलन के समय में बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी सी है कि जब किसानों का आंदोलन अभी चल रहा है तो उसमें काफ़ी जो है आंदोलन जब ये चरम पर था तो उस समय जो है ये बातें आई थी कि यही जो है चौधरी चरण सिंह कभी के समय में भी जो है इस तरह से जब ये राकेश टिकैत के फादर साहब जब क्या आंदोलन को लीड कर रहे थे उस समय काफ़ी चर्चा में बातें आई थी जो है। उनके समय में जब गन्ना की कीमत को लेकर के हुआ तो ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सारे किसान जो है चौधरी चरण सिंह के सामने जाते हैं कि आप देखिए जो है क्या कहते हैं गन्ने की कीमत हमें नहीं मिल पा रही है, इस तरह से कैसे होगा जो है। तो उस समय आपको पता हो कि चौधरी चरण सिंह जब किसानों के नेता वगैरह वहाँ पर आए, ज़्यादातर पश्चिमी उत्तर प्रदेश गुर्जर जातों का ही है क्षेत्र, तो चौधरी चरण सिंह अपना थोड़ी पर ऐसे हाथ रख करके किसानों की बातों को सुन रहे थे और बड़े उदास से जो है उनकी बातों को सुनते रहे। तो कहते हैं कि उन किसानों में से एक किसान उठे और उन्होंने चौधरी चरण सिंह की थोड़ी ऐसे उठाते हैं और कहते हैं कि ऐसी गन्ना की फसल में चाहे आग लगे हमें उससे नहीं लेना देना, लेकिन हमारे कारण आपका सर नहीं झुकना चाहिए। चौधरी चरण सिंह की कहानी आप इससे थोड़ा सा ध्यान देते हैं तो आपको ये भी याद आ जाएगा जो है। तो ये उत्तर प्रदेश के नेता थे, आप सिंपल सा इसको मैच करा सकते हैं। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? A2 और ये आपका 2 यहाँ पर है और नरेंद्र मोदी का A2 C ऑप्शन में भी दिख रहा है और D में भी दिख रहा है। मोरारजी देसाई 5वें बॉम्बे, मतलब यहाँ पर आपका आंसर जो है डी हो गया, जो है करेक्ट आंसर है जो है यहाँ पर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में निम्नलिखित में से किस प्रकार के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जा सकती है? तदर्थ न्यायाधीश। देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन जरूर हम टेक्निकल थोड़ा इसका डिफिकल्टी लेवल में हम रख सकते हैं। तदर्थ न्यायाधीश और अतिरिक्त न्यायाधीश की बात इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो बात की गई है वो एडहॉक जज की बात की गई है, ना कि जो है क्या कहते हैं अतिरिक्त न्यायाधीश की। इसलिए जो है यहाँ पर स्टेटमेंट 2 गलत होगा, 1 करेक्ट है, मीन्स ऑप्शन आपका यहाँ पर ए है। तो आपको अब ये 7 क्वेश्चन में ये देखते हैं तो एक क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल यहाँ पर आपको मिल रही है कि एक क्वेश्चन जो है थोड़ा सा ये कंफ्यूजन में जो है बच्चों के गलत हो सकते हैं। नेक्स्ट देखिए सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम, ये भी जो है इतना आसान क्वेश्चन नहीं है, इसमें भी डिफिकल्टी लेवल रखा जा सकता है। सूचीबद्ध जनवरी 2020 महारत्न की श्रेणी में नहीं आता है, ऑयल इंडिया लिमिटेड जो है इसका करेक्ट आंसर है जो है डी जो है। इसको भी हम एक डिफिकल्टी लेवल में रख सकते हैं, मतलब आपका 2 क्वेश्चन हो गए जो है अब तक जो है डिफिकल्टी लेवल। तीसरा जो क्वेश्चन है कमेटी ऑन फाइनेंस सेक्टर असिस्टेंट के सह अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? यहाँ पर देखिए को चेयरपर्सन की बात कर रहे हैं। को चेयरपर्सन में यदि आपने, ये भी इजी क्वेश्चन नहीं रख सकते जो है,
क्योंकि अभी हाल में जो है यदि इसके चेयरपर्सन्स के एक मीटिंग हुई थी इससे लेकर के, तो उसमें जो आरबीआई के डिप्टी गवर्नर डॉक्टर राकेश, आप उनका नाम जान लें, राकेश मोहन जी इसमें पार्टिसिपेट किए थे। और दूसरा जो है भारत सरकार के वित्त सचिव की तरफ से जो है, गवर्नमेंट की तरफ से अशोक चावला जी थे जो है, ये 2 पर्सन्स जो है, तो ये मीटिंग हुई थी और यही इसके चेयरपर्सन, डिप्टी चेयरपर्सन के तौर। तो आंसर आपका यहाँ पर बी आंसर बनता है। ये भी सिंपल क्वेश्चन नहीं है, मतलब आपका ये तीसरा डिफिकल्ट क्वेश्चन हुआ। नेक्स्ट जो है, नॉन बैंकिंग कंपनियों के एनबीएफसी में लोकपाल 2018 के किस दिनांक को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रभावी रेट से पेश किया गया। अब देखिए डेट के अकॉर्डिंग जो है काफ़ी क्लोज क्वेश्चन है। देखिए 23 जनवरी और 26 जनवरी, 26 फरवरी, 23 फरवरी, इतने क्लोज ऑप्शंस में अक्सर कंफ्यूजन होता है। इसलिए ऐसे जब क्वेश्चन आ जाते हैं तो यहाँ पर भी डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज हो जाता है। तो आपका क्वेश्चन चौथा ये क्वेश्चन ऐसा है जो अक्सर जो है आपको कंफ्यूजन में डाल सकता है। इसका करेक्ट आंसर जो है डी था जो है, तो यहाँ पर ये डी ऑप्शन हो गया जो। नेक्स्ट जो है, फरवरी 2021 में किस पड़ोसी, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, इसमें कोई डिफिकल्टी लेवल नहीं थी, ये डी इसका आंसर था जो है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का जो है हेडक्वार्टर, ये भी सिंपल क्वेश्चन था। नॉर्मल जो है वनडे एग्जाम्स की भी जो बच्चे तैयारी करते हैं उनको ये फैक्ट्स लर्न रहते हैं। भारतीय महिला में व्यक्तिगत खेल में ओलंपिक पदक जीतने वाली कर्णम मल्लेश्वरी, ये भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। ये भी वनडे एग्जाम्स में इस तरह के क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं। लोग नॉर्मली आरआरबी और जो अदर एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं उसका क्वेश्चन है, उसमें पूछा जा सकता है। नेक्स्ट जो है कि क्वेश्चन जो है आप ये देखते हैं तो मध्य प्रदेश के खेल प्रशासकों को प्रदत्त किए जाने वाला कौन सा पुरस्कार सर्वोच्च है। ये विश्वामित्र पुरस्कार मध्य प्रदेश स्पेशल के लिए बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। ये भी जो है मीन्स आपको 1 से लेकर के 14 क्वेश्चन में टोटल 4 क्वेश्चन आपको ऐसे मिले हैं जो थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल में अच्छे क्वेश्चन है, जिस पर जो है कन्फ्यूजन हो सकता है। ये 4 क्वेश्चन आपको कन्फ्यूजन में डाल सकते हैं, जहाँ पर जो है अक्सर बच्चों के साथ वहाँ पर गलतियाँ हो सकती हैं। लेकिन आगे जब क्वेश्चन 15 देखें जो है, खेल एवं युवा विभाग द्वारा स्थापित मध्य प्रदेश का तीरंदाजी एकेडमी कहाँ स्थित है। हाँ, यहाँ पर थोड़ा सा पिछली बार जब हमने आपको आंसर की दी थी तो उस समय जल्दी में इसमें हमने आंसर आपको भोपाल बता दिया था, वो भोपाल नहीं होगा। ये आंसर इसका करेक्ट सी है, सी इसका करेक्ट आंसर है। सिंपल क्वेश्चन है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक का कर्तव्य होगा कि वह उन सभी प्राप्तियों का लेखा परीक्षा करे जो भारत के संचित निधि में दे हैं। देखिए सभी चीज़ों का जो है नियंत्रक महालेखा परीक्षक को बिल्कुल ये राइट है, इसलिए ये ऑप्शन सही था। इवन राज्य के लिए भी वो इस तरह के ऑडिट करने का काम करता है। इवन ये समझ लें कि ऑडिट का जो वर्क है, चाहे वो सेंट्रल लेवल का हो या फिर स्टेट लेवल का हो, दोनों लेवल पर जो है हमने सिंगल ऑडिट सिस्टम रखा गया है। आप जानते ही हैं कि सीएजी को इसीलिए थर्ड आई ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, थर्ड आई कहते हैं इसको, क्योंकि ये सभी चीज़ों पर जो है जितने भी खर्चे हैं सरकार के उस पर निगाह रखने का काम करता है। और इवन यहाँ पर जो है राज्यों के लिए भी इनका अपना कार्यालय का एक ऑफिस जो है इनका स्टेट लेवल पर होता है, जिसको हम पीएजी ऑफिस कहते हैं, प्रिंसिपल अकाउंटेंट जनरल के तौर पर जो है। तो इसलिए ये दोनों ऑप्शन सही हैं, इसलिए ऑप्शन यहाँ पर बी होगा। थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि इसका डिफिकल्टी लेवल अदर क्वेश्चन से जो टू द पॉइंट फैक्ट जो पूछे गए हैं उससे थोड़ा टिपिकल है, अदरवाइज इतना ज़्यादा कन्फ्यूजिंग नहीं है। नीति आयोग का उपाध्यक्ष कौन था। देखिए एक राजीव कुमार जी का नाम आ रहा है, अमिताभ कांत जी का नाम आ रहा है, अरविंद पनगड़िया साहब का, राव इंद्रजीत सिंह का। राव इंद्रजीत सिंह ये मिनिस्टर हैं जो है यूनियन गवर्नमेंट में, कैबिनेट में जो है मिनिस्टर हैं, इसलिए ये ऑप्शन तो है नहीं। राजीव कुमार जी प्रेजेंट टाइम में नीति आयोग के जो है चेयरमैन के तौर पर इनको रखा जाता है जो है, तो इनको कह सकते हैं। अमिताभ कांत ये सीईओ हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं जो है नीति आयोग के, इसलिए ये भी नहीं। अरविंद पनगड़िया जो है ये फर्स्ट जो है डिप्टी चेयरमैन ऑफ द नीति आयोग, इसलिए ऑप्शन यहाँ पर सी। थोड़ा सा ऑप्शन चूँकि क्लोजिंग टाइप के हैं, कन्फ्यूजिंग में है, यदि आपने एक्सटेंसिव प्रॉपर तौर पर स्टडी नहीं की है तो कन्फ्यूजन होगा, अदरवाइज इसमें जो है किसी भी तरह का कन्फ्यूजन नहीं होगा आपको जो है। नेक्स्ट है राज्य मानवाधिकार के अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, गृह मंत्री के प्रभारी और राज्यपाल।
अब इसमें जो है राज्यपाल 110% करेक्ट आंसर है, इसमें कोई कंफ्यूजन का है ही नहीं। क्योंकि देखिए एक चीज़ देखिए, कभी भी जो सिलेक्शन कमेटी में अपॉइंटमेंट अथॉरिटी को सिलेक्शन कमेटी में मेंबर नहीं हो सकता, क्योंकि वो तो फिर उसको सुपरसीड करने लगेगा। इसलिए जो है यहाँ पर जो है गवर्नर साहब जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर होंगे। जो इतना टिपिकल क्वेश्चन नहीं है। हाँ, ग्रीन ट्रिब्यूनल का जो अगला क्वेश्चन है, व्यथित व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकता है। यहाँ पर देखिए लिमिटेशन से संबंधित क्वेश्चन है। थोड़ा सा कमीशन का जो नया टॉपिक आपके साथ जुड़ा है, इतना ज़्यादा आपको टाइम नहीं मिला था, तो हो सकता है कि थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूजन आप लोगों को हो। मीडियम में हम इसको डिफिकल्टी लेवल में रख सकते हैं। इसके लिए लिमिटेशन जो है वो 90 डेज की होती है, इसलिए आंसर यहाँ पर डी है। क्वेश्चन नंबर मतलब आपके 4 क्वेश्चन वो और 2 क्वेश्चन यहाँ पर, टोटल 6 क्वेश्चन आपको यहाँ पर अभी तक जो है थोड़ा इस तरह के दिख रहे हैं जो कंफ्यूजन में आपको डाल सकते हैं। राज्य खाद्य आयोग की स्थापना किस कानून के अंतर्गत की गई है? सिंपल सा क्वेश्चन है, 2013 के तहत जो है अधिनियम जो है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013। ऑप्शन आपका ए है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। यहाँ पर भोपाल राज्य के मूल संस्थापक कौन थे? दोस्त मोहम्मद खां, सिंपल क्वेश्चन। राजा वीर सिंह देव का जो है बांधवगढ़ जो है, ये भी सिंपल क्वेश्चन है। हाँ, थोड़ा सा लोगों ने जो है इस पर ज़्यादातर कंफ्यूजन में रहे हैं बांधवगढ़ का, क्योंकि राजा वीर सिंह बुंदेला को लिंकअप ये किया जाता है, जो वीर सिंह बुंदेला का क्षेत्र है उनका ओरछा से रिलेटेड था। लेकिन ये वीर सिंह देव जो है ये थोड़ा सा हमें लगता है कि बघेल जो शासक थे उनसे संबंधित है, इसलिए जो है उधर से लिंकअप यदि आपका थोड़ा क्लिक करेगा तो यहाँ पर ये ऑप्शन होगा ए ऑप्शन जो है। मांडू विजय दक्षिण विजय की कुंजी है। हमने आपको बता सकते हैं कि जितने भी अलाउद्दीन खिलजी के विजय अभियान हैं उनका जब सबका डिस्क्रिप्शन ज़्यादातर जो है आपको डिटेल जो है अमीर खुसरो के उसमें बुक्स में मिलता है, तो इसलिए ये ऑप्शन जो है डी होगा। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग जरूर इसको कहा जा सकता है। भीमबेटका का जो है आप सिंपल सा है, सी ऑप्शन है। विष्णुधर वाननकर जो है सी ऑप्शन, ये सिंपल क्वेश्चन था। मध्य प्रदेश में पाई जाने वाली जनजाति, वेरी सिंपल क्वेश्चन जो है ये भी आपका सी ऑप्शन। तो ये इस तरह से अभी आपके इतने ज़्यादा डिफिकल्टी लेवल के क्वेश्चंस नहीं मिले हैं। ज़्यादातर कंफ्यूजन जैसे 6 क्वेश्चन उधर है, एक हम इधर भी मान सकते हैं, तो 7 क्वेश्चन अभी तक आपको कंफ्यूजन दिख रहे हैं। ये आपकी सिंपल सी एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि स्टेपीज किस एरिया का है, प्रेरीज है, रशिया, इन सब चीज़ों को जो मैच कराने का आपके पास जो क्वेश्चन आया हुआ है, इसमें यदि आप मैच कराते हैं तो यहाँ पर देखिए स्टेपीज तो आपका रशिया का हो गया, प्रेरी जो है यूएसए एरिया का हो गया, वेल्स दक्षिण अफ्रीका का हो गया, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया का हो गया। आपका सिंपल सा आंसर जो है कौन सा हो जाएगा? CA3 B2 वेल्स, हाँ ये 1 ये अच्छा यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, मिल गया मैच, इसका सी ऑप्शन है, मैच हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। भारत के किस राज्य में सागौन का सबसे अधिक क्षेत्र? सिंपल क्वेश्चन है, आपके फैक्ट बेस पर है, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सागौन जो है सबसे फेमस रहती है। नेक्स्ट जो है यहाँ पर चंदोली जो है राष्ट्रीय उद्यान जो है गुजरात में नहीं है, ये मध्य प्रदेश में महाराष्ट्र में पड़ता है। महाराष्ट्र का जो मांदुर क्षेत्र है वहाँ पर जो है मांदुर MANDUR मांदुर रीजन में जो है मांदुर में ये पड़ता है जो है, तो ये सी ऑप्शन इसका भी है। थोड़ा सा ये जरूर कह सकते हैं फैक्ट बेस पर है, थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है क्योंकि इतना क्रैमिंग करना थोड़ा सा सिविल सर्विस की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए दिक्कत होती है। लेकिन फिर भी जो है अभी तक हमें जो टोटल क्वेश्चन जो कंफ्यूजिंग के मिले हैं वो टोटल 8 क्वेश्चन यहाँ पर हम देखते हैं। भारतीय खनिज पदार्थों का भंडार के लिए छोटा नागपुर का पठार, सिंपल सा एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन। पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश इस कथन और कारण को संबंधित है। उत्तर प्रदेश गेहूं के उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र में, बिल्कुल करेक्ट फैक्ट है जो है। उर्वर भूमि और शीतल काल में जो है 10 से 15 डिग्री सेल्सियस तापमान और 75 डिग्री जो है वर्षा गेहूं के लिए आवश्यक होती है। दोनों फैक्ट सही हैं, इसलिए ए और 2 दोनों सही हैं और इसी कारण से यह यहाँ पर उत्पादन भी इनका अच्छा होता है, इसलिए आंसर यहाँ पर ए हो गया था। पद्म श्री विजेता जो भी हैं इनको दिया गया है जो भूरीबाई, ये चित्रकारी से संबंधित है। ये सिंपल क्वेश्चन है, कोई तीनों क्वेश्चन कोई भी कंफ्यूजिंग के नहीं थे। कैलाश सत्यार्थी साहब जो है विदिशा के रहने वाले थे, सिंपल क्वेश्चन ये भी है। 750 मेगावाट का सोलर प्लांट रीवा में, कोई दिक्कत का क्वेश्चन नहीं था। यहाँ पर फावंगपुई राष्ट्रीय उद्यान, ये थोड़ा सा नाम को लेकर के कन्फ्यूजन हो जाता है
नीली पर्वत उद्यान जो है, हम यहाँ पर बी ऑप्शन है। एक कन्फ्यूजन का क्वेश्चन थोड़ा सा हम यहाँ कह सकते हैं, क्योंकि अक्सर जो है कन्फ्यूजन होता है इसमें और मीजो हिल्स को लेकर के जो है, तो यहाँ पर जो है बी ऑप्शन जो है लेकिन इसका करेक्ट है। इसके बाद फरवरी 2021 में बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, वैसे भी आपको चौरी चौरा से नाम से पता चल जाएगा, याद होगा जो है सी ऑप्शन। इस तरह से टोटल क्वेश्चन यहाँ तक कन्फ्यूजिंग आपके 9 क्वेश्चन हुए जो है। यही कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन हमें कट ऑफ को कैलकुलेट करने में जो है एक स्टैटिस्टिक्स में हमारे यूज में आएंगे जो। नेक्स्ट देखिए जो है, निर्वाचन आयोग के मुख्य उच्चतम न्यायालय के दोनों के वेतन बराबर होते हैं। 2.5 लाख का जो है वेतन होता है इनका भी और उनका भी, दोनों को बराबर वेतन दिया जाता है। उसके बाद जो है निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष, इसमें से जो भी हो, बिल्कुल करेक्ट फैक्ट हैं दोनों जो है। लेकिन ये जो रिजिग्नेशन की बात की है कि जो एडिशनल इलेक्शन कमिश्नर होते हैं वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को रिजिग्नेशन नहीं देते हैं, ये फैक्ट गलत है आपका। और ऑप्शन भी देख रहे हैं, दो स्टेटमेंट को जो है वेरीफाई करने के लिए है और पहले 2 स्टेटमेंट आप 100% एश्योर हैं, तो डेफिनेट है ये क्वेश्चन टिपिकल होते हुए भी जो है इजी हो गया। यदि यहाँ पर 1 2 3 दिया जाता तो आप कंफ्यूजन में जा सकते थे। जो ऑप्शन जिस हिसाब से कमीशन ने बनाया उसके हिसाब से वेरी सिंपल क्वेश्चन हो गया आपको जो। नेक्स्ट जो है यहाँ पर पिछला जो हमने ऑप्शंस जो है डिस्कशन जो डाला था उसमें सी ऑप्शंस पर ज़्यादा फोकस किया था। फैक्ट है भी जो है 37 में भी जो है स्टेट लेजिस्लेचर के इलेक्शन का प्रोविजन है, लेकिन वहाँ पर इलेक्शन ना होकर के उसमें लेजिस्लेचर को लेकर के उससे कोई विधि बनानी है या उस पर कोई कानून बनाना है तो उस पर पार्लियामेंट का क्या राइट्स होगा वो चीज़ का प्रोविजन है। थोड़ा सा क्वेश्चन यहाँ पर पढ़ने में जो है वो चीज़ है ध्यान देना हो। संविधान की समवर्ती सूची में किस सूची में प्रविष्ट का संबंध राज्य विधानमंडल के निर्वाचन से संबंधित है। यदि लॉ फॉर्मेशन को होता तो 37 ऑप्शन सही था, लेकिन चूंकि यहाँ पर जो है इलेक्शन से संबंधित है तो ये ऑप्शन आपका ए होगा। हमारी पिछली की में हमने उसको सी ऑप्शन कहा था, वहाँ पर हम इसमें करेक्शन कर रहे हैं जो है यहाँ पर सी की जगह पर ए ऑप्शन होगा। थोड़ा सा कन्फ्यूजन या जल्दीबाजी में एक क्वेश्चन पढ़ा जाएगा तो ये कन्फ्यूजन में डाल सकता है क्वेश्चन में। मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग का प्रथम आयोग का गठन कब किया गया? फरवरी 1994 का है जो है। कोई ज़्यादा कन्फ्यूजिंग का नहीं है क्योंकि ये 15 फरवरी के लगभग इसने वर्किंग शुरू किया था, नोटिफिकेशन 1 फेब को आया था, तो इसलिए जो है थोड़ा सा हम कह सकते हैं। तो ये ऑप्शन ए जो है सिंपल ही क्वेश्चन में रखेंगे इसको भी हम। नेक्स्ट आते हैं 2 या 2 से अधिक राज्यों के संयुक्त लोक सेवा आयोग के संबंध में क्या सही है? राज्य के दोनों का, हाँ बिल्कुल, दोनों स्टेट यदि अपनी कंसेंट देते हैं तभी हम उस पर जा सकते हैं। यदि स्टेट अपनी कंसेंट नहीं दे रहे हैं तो फिर जो है क्या कहते हैं, हम जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन नहीं बना सकते। पहला सेंटेंस सही है। संसद विधि द्वारा यदि जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन बनाना भी होगा तो वो किस कौन बनाएगा? जो पार्लियामेंट बनाएगा जो है। तो इसलिए जो है ये भी जो है स्टेटमेंट सही है, तो इसलिए 1 और 2 दोनों सही हैं। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी है। नेक्स्ट है किस प्रावधान के अंतर्गत मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का गठन किया गया? ये ऑप्शन जो है थोड़ा सा फैक्ट बेस पर ज़्यादा है, इसलिए कन्फ्यूजन में आपको यहाँ पर हम एक क्वेश्चन को रख सकते हैं। ये बी ऑप्शन है क्योंकि क्लोज में है 118(2), 118(3), 118(1), 116(4). इतना जो है, चूंकि जब आप प्रिपरेशन में जाते हैं नॉर्मली जो है हमारा परसेप्शन होता है कि इतने अंदर के क्लॉज सब क्लॉज में 1 2 3 4 में जाना जो है थोड़ा सा अक्षर जो है उसको छूट जाता है, इसलिए यहाँ पर जो है थोड़ा कन्फ्यूजन का क्वेश्चन कह सकते हैं। ये बी ऑप्शन इसका है करेक्ट आंसर। राष्ट्रीय बाल कवि बैरागी का वास्तविक नाम क्या था? नंदराम दास। ये सिंपल क्वेश्चन है, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। 7 सागर 9 नारायण और 14 महादेव का परिक्रमा जो है उज्जैन, ये भी करेक्ट सिंपल क्वेश्चन है, कोई भी हम इसमें भी इसको नहीं रखते। टोटल हमारे पास अब तक जो है 11 जो है डिफिकल्ट क्वेश्चंस मिले हैं कि 11 जो है जिसमें कन्फ्यूजन में आप जा सकते हैं। राजा भोज को किसने जैन धर्म में दीक्षा वगैरह दी जो है? तो इसमें धर्मपाल है, थोड़ा सा हिस्ट्री में पूछा गया है क्वेश्चन जो है, तो ये डी ऑप्शन जो है यहाँ पर हो गया। सांची का प्राचीन नाम जो है काकनाय जो है, काकराम जो है यहाँ पर लिखा गया है, तो ये ए ऑप्शन जो है इसका जो है करेक्ट आंसर है। टांटिया व्हील जो है, टांटिया जो है, ये भी आपका सिंपल क्वेश्चन है, कोई भी मुश्किल नहीं है। जेनेटिक कोड को लेकर के जो डिस्कशन दिया गया है यहाँ पर सार्वत्रिक, ये भी ठीक है सेंटेंस। 3 न्यूक्लियोटाइड क्षारकों का बना होता जो है 20 अमीनो एसिड का सतत, ये भी स्टेटमेंट सही है। अनतिव्यापी और गैर अस्पष्ट और कॉमा रहित होता है, ये भी सही है। इसमें सारे जो है आपके डी ऑप्शन जो है यहाँ पर सही होगा, जो है करेक्ट आंसर जो है डी होगा। नेक्स्ट जो है
वायरस के रिसर्च का, चूंकि अभी भी हाल में चर्चा में काफ़ी कोविड को लेकर के जो है वैक्सीनेशन को लेकर के भी चर्चा में रखते हैं, तो फिर उस हिसाब से भी थोड़ा सा आपको ध्यान होगा। तो पूना सिंपल क्वेश्चन हो जाता है। नीली अर्थव्यवस्था थोड़ा सा समुद्री संसाधन पर जो है, समुद्री संसाधन जाहिर सी बात है फिशरीज वगैरह को जो है जिसको प्राइमरी सेक्टर में आप रखते हैं इकॉनमी में, उसके अंतर्गत रखा जाता है। तो इसमें साझेदारी के लिए जो है किसके साथ जो है टास्क फोर्स का निर्माण किया गया, नॉर्वे जो है, क्योंकि नॉर्वे का बैंक वैसे भी फिशरीज के प्रोडक्शन के लिए काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट माना जाता है, इसलिए आपका आंसर जो है यहाँ पर बी होगा। आम की खेती में नील और अल्फांसो का है, तो इसका आंसर जो है रत्ना होगा। बिल्कुल भी कंफ्यूजिंग का क्वेश्चन नहीं है जो है कि इसमें कोई कंफ्यूजन रखा ही नहीं जा सकता जो है। राष्ट्रीय सुरक्षा मिशन, ये भी बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, ए ऑप्शन होगा जो है। इसमें जननी सुरक्षा के लिए माता और शिशु दोनों के नवजात बच्चे की जो है डेथ को बचाने से और मदर की जो है दोनों चीज़ें, मदर मॉर्टेलिटी रेट और एंड बच्चे की जो है उस पर जो है दोनों के लिए है जो है। हाँ, ये दो हिस्ट्री के क्वेश्चन जो है अक्सर जो है कन्फ्यूजिंग के लोगों के लिए दिखते हैं, लेकिन आप क्लियर मान करके चलें। इसमें मजुमदार और सेन साहब इसके जो है करेक्ट आंसर हैं जो है। ए ऑप्शन यहाँ पर है, डिफिकल्ट क्वेश्चन में इसको हम रखेंगे जो है। और एक यहाँ पर जो है लंदन के टाइम्स के जो है इसके समाचार, यहाँ पर जब तक आप हर पर्सन के बारे में उनका थोड़ा सा पता नहीं होगा तब तक आप नहीं कह सकते जो है। इसमें जो है WH रसेल ही जो है करेक्ट आंसर होगा जो है, दोनों के करेक्ट आंसर 1 है। तो ये दो क्वेश्चन यहाँ पर भी जो है थोड़ा सा आपके डिफिकल्टी लेवल के हिसाब से ज़्यादा हैं जो है। 11, 12, 13 मतलब टोटल 13 क्वेश्चन पर हम यहाँ पर डिफिकल्टी लेवल में अब तक ले चुके हैं। भारत के आत्मनिर्भर समाज व्यवस्था का, ये भारत में ग्राम व्यवस्था छोटे छोटे गणतंत्र, इसमें चार्ल्स मैटकॉफ है, करेक्ट है, कोई सिंपल सा क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है। इसके बाद जो है यहाँ पर राज्य पुनर्गठन अधिनियम में कितने राज्यों को यहाँ पर स्थापना की बात थी, स्थापना की गई थी। रिकमेंडेशन उनकी 14 स्टेट एंड 4 संघ शासित क्षेत्र की बात थी जो है, लेकिन यहाँ पर जो है टोटल जब इस्टेब्लिश किए गए थे तो 6 थे जो है, तो इसलिए जो है यहाँ पर आंसर जो है ए है जो है। नेक्स्ट आते हैं भारतीय रियासतों के विशेष अधिकारों को प्रिवी पर्स, इसके लिए काफ़ी अच्छा सिंपल क्वेश्चन है। मिसेज गांधी जो है इसके लिए काफ़ी चर्चा में रही थी जो है, इंदिरा गांधी, मिसेज इंदिरा गांधी ने जो है प्रिवी पर्स को ख़त्म किया था कि बहुत दिन हो गया जो है राज्य रजवाड़ों के लिए जो ये प्रिवी पर्स बनाया गया है, क्योंकि जब कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम आउट हुआ था तो ये रियासतें जब मर्ज हुई थी तो उनको एक विशेष दर्जा दे करके एक टोटल जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो कंसोलिडेटेड फंड आता था उसमें से उन परिवारों के लिए जो है एक पर्स बना, प्रिवी पर्स के तौर पर नाम दिया गया था, जो उनके बच्चों को स्टडी के लिए या इन सब चीज़ों के लिए गवर्नमेंट की तरफ से जो है ग्रांट के तौर पर दी जाती थी। मिसेज गांधी ने कहा था कि अब हो चुका जो है, चूँकि डेमोक्रेसी अब हमारी डेवलप हो रही है तो इसलिए अब ये प्रिवी पर्स वगैरह का नहीं होना चाहिए, ये चीज़ें हटा दी गई थी, इसलिए आंसर जो है यहाँ पर डी होगा 1971। व्योमित्र बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसरो का क्वेश्चन ऑप्शन है जो है, यहाँ पर बी ऑप्शन होगा जो है। गार्टनर यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन का है, लेकिन जो है इसमें भी कोई जो है आपको करेक्ट आंसर जो है इसका भी बी होगा जो है, सूचना परिवर्तन। लेकिन हाँ एक क्वेश्चन इसको हम डिफ़िकल्टी में लग सकते हैं जो है। तो आपके टोटल 13 क्वेश्चन जो है डिफ़िकल्टी हो गई। ये कंप्यूटर से संबंधित है, सामाजिक नेटवर्किंग के रूप में प्रतिनिधित्व, फिर इसको जो है किस से जाता है ये चीज़, तो इसमें ग्राफ इसका करेक्ट आंसर है, ए आंसर है। जो टेक्निकल फील्ड से नहीं है उनके लिए थोड़ा सा कह सकते हैं कि टिपिकल हो सकता है, लेकिन नॉर्मली जो हम यहाँ पर तक जो है अभी तक 13 क्वेश्चंस हमें ये ऐसे लगते हैं कि जो बच्चों को अभी तक कन्फ्यूजिंग है। इसके बाद 59 क्वेश्चन में आईपी के पते का परिभाषित करता है जो है IPv6, इसमें 128 बिट, सी करेक्ट आंसर है। वरीयता को एकत्रित उपयोगकर्ताओं के हित में जो है, यहाँ पर हम थोड़ा सा सहयोगात्मक फिल्टरिंग को जो है कह सकते हैं, डी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। ये भी कन्फ्यूजिंग का है, यहाँ पर एक क्वेश्चन हम इसको भी रख सकते हैं। 2001 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम, यहाँ पर आप नागालैंड के लिए आपका आंसर होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है कि यहाँ पर निगेटिव रही थी जो है, सबसे कम कहाँ की रही है इसके बेस पर है। यहाँ पर कास्टिक सोडा स्पष्ट क्लियर का आंसर है जो है डी, कोई भी मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। नेक्स्ट आते हैं, यहाँ पर भी मैच कराने में कोई आपको दिक्कत नहीं है। एल्ब्रुस एशिया नहीं है जो है, गलत है जो है ये भी। नेक्स्ट दुग्ध उत्पादन में जो है यहाँ पर थोड़ा सा शुरुआत में कन्फ्यूजिंग का रहा था, लेकिन क्लियर हो गया है कि डेनमार्क जो है, आप जितने भी चॉकलेट और इस तरह के जो मिल्क प्रोडक्ट के प्रोडक्शन के लिए जो है डेनमार्क जो है अभी भी जो है अपना पोजीशन रखता है, इसलिए A3 जाएगा। और A3 जैसे ही जाता है तो आपका ये ऑप्शन जो है करेक्ट जो है आपका ए हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 65,
किन राज्यों में पवन ऊर्जा, जाहिर सी बात कोस्टल रीजन में जो है विंड एनर्जी की ज़्यादा संभावना होती है। कोस्टल रीजन के ऑप्शन यदि आप देखते हैं तो उत्तर प्रदेश पंजाब है नहीं, बिहार झारखंड है नहीं, राजस्थान उड़ीसा, थोड़ा सा आप यहाँ पर कन्फ्यूजन में जा सकते हैं, लेकिन फिर भी जो है इनके कंपेरिजन में गुजरात और ये रीजन जो है सी आपका जो है करेक्ट आंसर होगा जो है, इसलिए यहाँ पर भी ये कन्फ्यूजन का नहीं है। हाँ, बिंदुसार को लेकर के ये क्वेश्चन जो है अच्छा क्वेश्चन है, जिसमें अक्सर जो है कन्फ्यूजन होगी जो है आपको जरूर जो है। क्वेश्चन नंबर ए होगा। चाणक्य पर आप थोड़ा सोच सकते हैं, लेकिन चाणक्य आप जानते हैं कि शुरुआती दौर में रहे थे, बाद में जो है चाणक्य नहीं थे जो है, इसलिए जो है उस समय का ये चाणक्य का अर्थशास्त्र तो हो ही नहीं सकता। अब तक जो है आपको जो क्वेश्चन मिले हैं 13, एक 14, एक ये आपका भी हम क्वेश्चन टिपिकल में ही रखते हैं, एक 15, टोटल क्वेश्चन 15 हो गए जहाँ पर आप थोड़ा सा कन्फ्यूजन में जाएंगे। चचनामा सिंपल क्वेश्चन है, देवल सिंध प्रोविंस की उस समय कैपिटल थी जो है। महाशिर आलमगीरी के लेखक सादी मुस्तैद खां, ये भी सिंपल क्वेश्चन है। पनही और उपानह, ये भी जो है जूता के लिए यूज किया जाता है, डी ऑप्शन। तो मतलब यहाँ पर ये ए ऑप्शन हो गया, ये डी ऑप्शन हो गया और ये आपका देवल का ए ऑप्शन हो गया। सिंपल क्वेश्चन है। टोटल 15 क्वेश्चन हुए अभी तक। आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की, ये भी सिंपल क्वेश्चन है, केशव चंद्र सेन। जैसे ही जो है बाद में जाकर के जो है आदि ब्रह्म समाज में जो है डिस्प्यूट होते हैं, तो उसके बाद जो है ये केशव चंद्र सेन, इसका जो है करेक्ट आंसर होगा बी यहाँ पर। नेक्स्ट है 1919 के अंतर्गत भारतीय विधायिका का अंतरिम निर्वाचन किस में, यहाँ पर जो है करेक्ट आंसर आपका 1945 होगा जो है। सी आंसर सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है। उपसभापति, देखिए सभापति तक तो लोग लर्न करते हैं, क्वेश्चन जो है थोड़ा सा डेप्थ में है, इसलिए यहाँ पर HC मुखर्जी जो है कंफ्यूजिंग का क्वेश्चन है। अक्सर जो है बच्चों को यहाँ पर कंफ्यूजन हुआ है कि HC मुखर्जी हैं इसके या नहीं है, इसलिए आंसर यहाँ पर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73 में संविधान के अनुच्छेद 108 के अंतर्गत दोनों सदनों के संयुक्त बैठक को आहूत करने की जो है, यहाँ पर इसके आहूत करने की बात करें, देखिए एक तो कहा जाता है राष्ट्रपति का आशय वर्ड है, एक विवेक है और सहमति, ऐसा नहीं है। यहाँ पर निर्देश, राष्ट्रपति जब उस चीज़ की परमिट करेगा, निर्देश देगा तभी जा करके, तो इसलिए आंसर यहाँ पर करेक्ट बी है। और हमें अब तक टोटल क्वेश्चंस जो हमने कंफ्यूजिंग रखे थे उसके अकॉर्डिंग 15 और 16 क्वेश्चन हो चुके हैं। यहाँ पर भी 16 क्वेश्चन के बाद आगे बढ़ते हैं हम थोड़ा सा। ये देखिए 74 में तो आर्टिकल नंबर 24 में हजार्डस जितने भी हैं सबके लिए पूर्णतः निषेध की बात है। वैसे भी चाइल्ड लेबर एक्ट तो अब तो बहुत ही स्ट्रिक्ट है, इसलिए जो है यहाँ पर ऑप्शन जो है आपका ए होगा। 24 में संविधान का ये अच्छा 368 के संबंध में देखिए यहाँ पर भी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग का हो गया जो है, वैसे है बड़ा सिंपल क्वेश्चन, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग। हमने जो प्रीवियस की दी थी तो उसमें इस स्टेटमेंट को गलत माना था सामान्यतः, इसलिए क्योंकि आजकल चर्चा में जो मोदी गवर्नमेंट के समय में जो 2016 की बात है, ये चर्चा में इतना नहीं रहा कि 2000 मोदी गवर्नमेंट ने कहीं पर अमेंडमेंट को लेकर के छेड़ा हो। लेकिन यदि आप 101 का अमेंडमेंट ये पढ़ते हैं तो उसमें एक क्लॉज है जहां पर मोदी साहब ने जो है अमेंडमेंट के प्रोसेस को लेकर के थोड़ा सा उसमें जो है नोटिफिकेशन डाली है जो है, इसलिए सेंटेंस 2 भी सही है, 1 भी सही है, इसलिए 1 और 2 दोनों सही हैं। आंसर यहाँ पर सी होगा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 76 में देखिए राज्यपालों में कौन हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, डॉक्टर भर्तृहरि दयाल शर्मा जो है, डी इसका करेक्ट आंसर है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्रियों में कौन, हाँ यहाँ पर देखिए प्रतिपक्ष के नेता नहीं रहे हैं। अब दिग्विजय सिंह, मोतीलाल वोरा ये दोनों लोग नहीं रहे हैं, लेकिन जिस हिसाब से क्वेश्चन दिया गया है कि विपक्ष के नेता की लिस्ट को लोग इतना गौर नहीं करते हैं, अक्सर छूट जाते हैं हम लोगों से, तो इसलिए जो है यहाँ पर एक क्वेश्चन ये भी हम टिपिकल के उसमें रखेंगे। आंसर तो वैसे इसका ए है, तो यहाँ पर ये हो गया जो है, तो टोटल 17 क्वेश्चंस जो है यहाँ तक आपको मिलेगा। 78 में मध्य प्रदेश की विधानसभा की कार्यवाही का सही क्रम, सिंपल है क्वेश्चन, कोई दिक्कत का नहीं है जो है। यहाँ पर सबसे पहले जो है शपथ, फिर राज्यपाल का अभिभाषण, फिर मंत्रियों का परिचय और देन जो है निधन संबंधी उल्लेख, मतलब 3, 2, 4, 1 बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा जो है 78 में जो है। नेक्स्ट आते हैं न्यायमूर्तियों के संबंध में। देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन आपका टिपिकल है, क्योंकि सभी पर्सन A.K. पटनायक, रविंद्रन और माथुर, ये तीनों पर्सन्स जो है जस्टिस पटनायक साहब, जस्टिस रविंद्रन और माथुर,
ये लोग जो है रहे हैं, इसलिए जो है यहाँ पर आंसर SK झा हैं। ये इस तरह के दोनों सिचुएशन को जो है मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, ये दोनों कंडीशंस इनके साथ नहीं है, तो इसलिए आंसर C है। ये आपका 18th क्वेश्चन हुआ जो टिपिकल है। आप यहाँ से मेरिट के बेस पर सोच सकते हैं कि मेरिट कहाँ पर जाएगी। 18 क्वेश्चन हम यहाँ पर टिपिकल काउंट कर चुके हैं। देखिए अब यहाँ पर मध्य प्रदेश की नगर पालिका की अनुसूची में आरक्षण का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत है। बहुत ही डेप्थ का जो है, इतना अंदर तक के आर्टिकल्स अक्सर इग्नोर होती हैं, इसलिए जो है 243T1 ये जो है आपका करेक्ट आंसर है। ए कंफ्यूजिंग का क्वेश्चन एक यहाँ पर भी आपका जनरेट होता है। नेक्स्ट आते हैं, कितने प्रतिशत सागौन का क्षेत्र पर जो है प्रोडक्शन किया जाता है, इसको लेकर के क्वेश्चन आप देखते हैं तो ये 20% इसका है। फैक्ट के बेस पर उसका मध्य प्रदेश का स्पेशल ये थोड़ा सा भी पड़ा हुआ है तो ये फैक्ट मिल जाते हैं। बेतवा नदी विंध्याचल की पहाड़ियों से, कन्फ्यूजन का बिल्कुल नहीं है कि होशंगाबाद के पास में वो सारी चीज़ें, लेकिन होशंगाबाद जो है विंध्याचल का वहाँ का शुरुआत हो जाता है, तो इसलिए यहाँ पर आंसर जो है वो D है, विंध्याचल के। मध्य प्रदेश का वार्षिक तापांतर जो है सबसे ज़्यादा जो है वो आपको साउथ में ही है जो है, ये D होगा इसका करेक्ट आंसर जो है। थोड़ा सा नॉर्थ और ये तापांतर को लेकर के ठीक है, यहाँ पर D ऑप्शन जो है करेक्ट है जो है। उसके बाद मध्य प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु में औसत तापमान बढ़ता है उत्तर से दक्षिण की ओर जो है, यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है आपका A था जो है। ये आपके टोटल मिला करके हो गए 19 क्वेश्चन जो आपको कन्फ्यूजन है। आप यहाँ देखें, यदि 19 आप लेस करते हैं तो 81 क्वेश्चन तो यहीं से हो गए जो है अभी, लेकिन इस पर भी हमारी स्टैटिस्टिक्स के अकॉर्डिंग जो रहता है उस पर हम आएंगे जो। आधात्मिक खनिज कौन सी है, संगमरमर करेक्ट है जो है। यहाँ पर देखिए कपाल तंत्रिका, ये वर्ड जो है इससे लेकर के थोड़ा सा कन्फ्यूजन हुआ, ये जो है इंग्लिश वर्जन के हिसाब से इसमें 12 होना चाहिए था, मैंने इसको आपको पहले 31 बताया था, वो थोड़ा सा गलत हुआ था क्वेश्चन सिंपल जो है, इतना मुश्किल नहीं है। इसका आंसर जो है वो B होगा। जो किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड होता है, हमेशा सीधा, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। भोजन में मोनोसोडियम ग्लूकामेट, ये जो है स्वाद के लिए होता है, आप जाते हैं ना पिज्ज़ा वगैरह जो खाते हैं उस सब चीज़ों में जो है ये ग्लूकामेट जो है, ये चीज़ जो है B जो है ऑप्शन इसका करेक्ट होता है जो टेस्ट को जो है चेंज करने का काम करता है। नेक्स्ट आइए, आपदा प्रबंधन एक्ट 2005 का है, सिंपल सा है जो है, चूँकि कोविड का दौर है इस समय इस बात की चर्चा भी रही थी, इसीलिए जो है ये क्वेश्चन भी आपका आया हुआ है, करंट से भी थोड़ा लिंकअप कर सकते हैं। कोरोना वायरस से ही ये सार्स और मर्स वगैरह ये सारे इसी कोविड-19 भी, इसलिए उपरोक्त D यहाँ पर करेक्ट आंसर है। माध्यमिक मेमोरी कौन सी नहीं है, यहाँ पर रैंडम एक्सेस मेमोरी, माध्यमिक मेमोरी मतलब सेकेंडरी मेमोरी का मतलब पूछा गया है यहाँ पर, तो यहाँ पर C करेक्ट आंसर था जो है। XML का यदि बात करें तो यहाँ पर एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज जो है, यहाँ पर B करेक्ट आंसर था जो है। और यहाँ ये थोड़े क्वेश्चंस को हम कन्फ्यूजिंग में किसी को नहीं रखते जो है, इसमें कोई इतना ज़्यादा कन्फ्यूजिंग का नहीं है। नेक्स्ट आए जो है चुंबकीय तरंगों का जो है, ये थोड़ा सा जो नॉन साइंस बैकग्राउंड के बच्चे हैं उनके लिए कन्फ्यूजिंग है, क्योंकि लर्न करने के लिए 1 गीगाहर्ट्ज़ से 1000 गीगाहर्ट्ज़ के हिसाब से रहता है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शंस इसी तरह से मैच कर रहे हैं तो इसलिए जो है ये C ऑप्शन होगा। यहाँ पर जो है नेक्स्ट ब्लोफिश की बात की गई है। ब्लोफिश क्या है, सममित एनक्रिप्टेड एल्गोरिथम, ये थोड़ा सा एक कन्फ्यूजन का है जो कि अलग बैकग्राउंड से हैं, जिनके साइंस नहीं है उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा जो है। प्यूमा का यदि आप देखें तो यदि हम प्यूमा की बात करें तो ये आएगा प्रोग्रामेबल यूनिवर्सल मशीन फॉर असेंबली, C इसका करेक्ट आंसर है। 2021 की जनगणना मध्य प्रदेश का, सिंपल सा आपके फैक्ट बेस का क्वेश्चन है, B इसका आंसर है। मध्य प्रदेश के फसल क्षेत्र में विकास दर इतना, ये 34.14 जो है ये करेक्ट आंसर है। मध्य प्रदेश में पाया जाने वाला खनिज, देखिए अक्सर जो है लोग कह रहे हैं कि हीरा और तांबा देखिए मध्य प्रदेश में आप देखते हैं तो 66-67% के लगभग जो है कॉपर जो है प्रोडक्शन जो है मध्य प्रदेश में हो रहा है, लेकिन टोटल हीरा के प्रोडक्शन में ये देखें तो 90% प्रोडक्शन जो है वो मध्य प्रदेश में हो रहा है। लेकिन हाँ एक चीज़ और भी यहाँ पर जो क्वेश्चन में है कि खनिज सिर्फ मध्य प्रदेश में कहा है, ऐसा तो इसमें कोई ऑप्शन है नहीं कि जो सिर्फ मध्य प्रदेश में होता है अदर जगह पर है नहीं। हीरा के प्रोडक्शन में भी जो है कर्नाटका और आंध्रा वगैरह हैं आपके जो,
लेकिन फिर भी जो है चूंकि क्लोज आंसर्स में आपका हीरा ही दिख रहा है, इसलिए यहाँ पर सी करेक्ट आंसर होगा जो है। जनजातीय संग्रहालय किस शहर में स्थित है, इसका करेक्ट आंसर जो है आपका भोपाल था जो है, सी है। और 100 क्वेश्चन जो है ये सिंपल ही है जो है, प्रतिस्पर्धा परीक्षा में जो है उसके लिए जो है ए ऑप्शन। इस तरह से यदि आप अभी तक टोटल जो क्वेश्चंस देखते हैं, जो कन्फ्यूजिंग के हमने अपने अकॉर्डिंग हमें जो देखा, वो टोटल 20 क्वेश्चंस हैं। और जिस हिसाब से 20 क्वेश्चंस कन्फ्यूजिंग हैं और एग्जामिनेशन में आपके नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो इस बेस पर एक और भी आपके पास गेस होता है कि आप उसको अटेम्प्ट करें। और यदि आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे तो स्टैटिस्टिक्स की प्रोबेबिलिटी ये कहती है कि उसमें सही होने की प्रोबेबिलिटी जो है 1/3 की होती है। अब 20 क्वेश्चन का यदि 1/3 हम लेते हैं तो 1/3 का मतलब कितना हो गया जो है, अराउंड जो है 6 या 7 क्वेश्चन। हम इसमें 6 क्वेश्चंस को लेते हैं, क्योंकि जब भी हम कट ऑफ वगैरह पर एनालिसिस करते हैं तो लोअर फिगर के ऊपर जो है फोकस करते हैं। 6 क्वेश्चन आपके यहाँ से सही होने की पॉसिबिलिटी है यदि आपने जो है एक्सटेंसिव स्टडी की हुई है, तैयारी की हुई है। जिस बच्चे की बहुत अच्छी प्रिपरेशन चल रही होगी उसमें इन कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन में 6-7 क्वेश्चंस उसके हो सकते हैं। मतलब 20 में से 7 क्वेश्चन यदि आप यहाँ पर करते हैं तो भी जो है 13 क्वेश्चन तो वहाँ से लेस हो गए। तो 13 यदि लेस होते हैं, अदर क्वेश्चन अब यदि उसके 100% बच्चे का जो हाईएस्ट रैंकर्स में है, मतलब मैक्सिमम मार्क्स जिसके जाते हैं उसके करेक्ट मानते हैं, तो भी यहाँ से जो है 80 + 7 87 मार्क्स तो उस बच्चे के हो सकते हैं जो सबसे ज़्यादा पाएगा। ये बहुत अच्छी प्रिपरेशन होगी तो फिर वो 90 तक मैक्सिमम टू मैक्सिमम जा सकता है उसके। लेकिन जो ग्राफ होता है हमारा जो है वो हमेशा जो है डिक्लाइन होता है, और डिक्लाइन भी रैपिड डिक्लाइन होता है। आप यदि पहला जो रैंकर्स है यदि उसके 190 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, मतलब हम कह लें 180 मार्क्स, तो सेकंड जो मार्क्स होंगे 170। बहुत ही रैपिड डाउन होता है ग्राफ। और यदि रैपिड डाउन ग्राफ हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि आपने जो 6 क्वेश्चन वहाँ के रखे, 80 क्वेश्चन ये हैं। अब 80 क्वेश्चन जो आप जिस पर 100% श्योर है, वहाँ पर अब एक और पॉइंट आता है, वो होती है ह्यूमन एरर। आप जल्दीबाजी में, उस समय एग्जामिनेशन के प्रेशर में थोड़ी और भी डिस्टर्बेंस होते हैं, उस दिन आपका कैसा जो है मेंटल जो है उस समय लेवल कैसा, क्या चीज़ें चल रही हैं जो है दिमाग में, उसके बेस पर भी जो है कुछ गलतियाँ होती हैं, तो वो भी आप इसमें इंक्लूड करेंगे। तो ये सारे फैक्टर्स यदि मैं अपने लैंग्वेज अकॉर्डिंग देखता हूँ तो मुझे जहाँ तक लगता है कि जनरल स्टडी का जो कट ऑफ है इस बार वो 74-75 क्वेश्चंस के आसपास होना चाहिए। 74 या 75। 74 मार्क्स जो है हम यहाँ 74 क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं जो होने चाहिए। 74 × 2 मतलब हो गया 148 या फिर 150। हम कंक्लूजन के तौर पर कहें तो हम ये कह सकते हैं कि यदि आपका 150+ मार्क्स हैं तो आप मेंस एग्ज़ाम के लिए बिना कन्फ्यूजन के आप प्रिपरेशन अपनी शुरू कर दें। यदि आपने 150+ मार्क्स आपके बन रहे हैं और जनरल कैटेगरी में है तो आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, 110% आपका प्रीलिम्स क्लियर होगा। आते हैं ओबीसी कैटेगरी में। ओबीसी कैटेगरी में कट ऑफ जो होगा ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, 3 क्वेश्चन मैक्सिमम 4 क्वेश्चन पर होना है। 3 क्वेश्चंस का मतलब जो है 6 मार्क्स का डिफरेंस। मतलब हम यहाँ पर फिर से वही है, उनके लिए हमारा जो एक्सपेक्टेशन है वो 72 क्वेश्चंस का है, इनटू आप जो है 2 मार्क्स मतलब 144 मार्क्स जो है ये ओबीसी के लिए लगता है। जनरल कैटेगरी में हम थोड़ा सा यहाँ पर लिख देते हैं आप लोगों को जो सिचुएशंस हैं, जो हमारा अपना परसेप्शन है। जनरल कैटेगरी के लिए हम 75 क्वेश्चन का कट ऑफ रख रहे हैं, मतलब 150 मार्क्स। ओबीसी कैटेगरी के लिए 72 144 मार्क्स। एससी कैटेगरी में इसको हम 68 के लगभग रखते हैं। 68 का मतलब जो है आप ये समझ सकते हैं 136 के लगभग। 2 2 4 4 2 8 8 मार्क्स कम हो गए, 136।
जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उसमें इन सभी में जो है आप 4 to 5 क्वेश्चंस का वेरिएशन आप रख सकते हैं। 4 to 5 क्वेश्चंस का वेरिएशन हो सकता है, मतलब आप 4-5 क्वेश्चंस लेस करके जो है उनकी मेरिट को जो है रख सकते हैं। इस तरह से यदि हम कट ऑफ की बात करें, कंक्लूजन के तौर पर मेरा जो अपना परसेप्शन है वो ये है, जनरल कैटेगरी 150, ओबीसी कैटेगरी 144, एससी कैटेगरी 136 और फीमेल ओबीसी कैटेगरी में ये कट ऑफ जो है 136 का मान लीजिए, एससी फीमेल कैंडिडेट में ये 130 का ले लीजिए। मतलब एससी का जो कट ऑफ है वो फीमेल के ओबीसी में जा सकता है, और एससी कैटेगरी की फीमेल के कैंडिडेट का जो है 6 मार्क्स 8 मार्क्स कम कर सकते हैं, 128-130 मार्क्स के लगभग होंगे। इसके ऊपर यदि आपका स्कोर आता है, आपको बिल्कुल भी इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। आप बिल्कुल भी ये ना सोचें कि अभी हमें प्रिपरेशन कट ऑफ आ जाए या और भी जो है कमीशन का रिजल्ट आ जाए या की आ जाए उसके बाद हम देखें। आप आंसर की मैच कराइए, और यदि ये मार्क्स आपके बनते हैं आप डेफिनेटली जो है मेंस एग्ज़ाम के पॉइंट से प्रिपरेशन करना शुरू कर दें। थैंक यू। हमें उम्मीद है कि आपको इससे काफ़ी कुछ आसानी होगी, जिससे कि आप इस चीज़ को समझ सकेंगे कि आपको प्रिपरेशन का कैसे रखना है। जो ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।